नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। भारतीय राजनीति का ये एक संक्रमण काल है। भारतीय राजनीति का ये ऐसा संक्रमण काल है जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। देश के तमाम बड़े बड़े राजनीतिक घरानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अब देश के तमाम राज्यों का उदाहरण उठाकर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में बाप बेटे को लड़ाया गया। मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को लड़ाया गया। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को लड़ाया गया। बिहार में देखिए किस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही किस तरह का माहौल बना दिया गया। लालू यादव नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना चाहते थे, तेजस्वी यादव ने दरवाजा बंद कर दिया। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी जो जांच कर रही है उसका दबाव है तेजस्वी यादव पर कि नहीं, आपको नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है। पश्चिम बंगाल से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहां बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे ने ममता बनर्जी के आदेशों की अवहेलना करनी शुरू कर दी है। वहां भी जांच एजेंसी की जांच चल रही है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये हम सब ने देखा। किस तरह से भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर, या यूं कहा जाए कि चाचा शरद पवार को धोखा देकर भाजपा के साथ आ गए और एक के बाद एक उन्हें मुकदमों में क्लीन चिट भी मिलती चली जा रही है। यहां भी जांच एजेंसी के दुरुपयोग की बात कही जा रही है। एकनाथ शिंदे किस तरह से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के, उद्धव ठाकरे की पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को भी तोड़ दिया। सोच लीजिए, उस भारतीय जनता पार्टी ने उस शिवसेना यानी बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को न सिर्फ तोड़ दिया बल्कि पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे की पार्टी को दिलवा दिया, जिन बाला साहब ठाकरे के आगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं की जुबान तक नहीं खुलती थी। आप तमाम राज्यों में चले जाइए। तमिलनाडु में क्या हुआ, वहां एआईएडीएमके को किस तरह से तोड़ा गया। हरियाणा में चौटाला परिवार के साथ क्या किया गया। जहां भारतीय जनता पार्टी को जब जब मौका मिला, जिस तरह से मौका मिला, वो राजनीतिक परिवारों को तोड़ने में लगे हुए हैं, राजनीतिक दलों को तोड़ने में लगे हुए हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की नजर इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल, इस देश के सबसे बड़े विपक्षी दल यानी कांग्रेस पर पड़ गई है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक परिवारों में गिने जाने वाले गांधी परिवार को तोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। गांधी परिवार के दो अहम चेहरे, दो अहम नेता जो लोकसभा के सांसद भी है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनको अलग थलग करने की कोशिश यानी उनको आपस में लड़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, या मैं यूं कहूं, लोग ये कहते हैं, कहा यह जाता है कि अब अमित शाह की नजर पड़ गई है और अमित शाह अब गांधी परिवार यानी भाई बहन के मतभेदों को और ज्यादा उभारते हुए कांग्रेस को दो फाड़ में बांटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आए 99 लोकसभा सीटों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बहुत बढ़ा दी है। इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि अब इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं, खासकर मुसलमानों को, चाहे आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, जिस किसी भी राज्य में चले जाइए, मुसलमान मतदाता अब ये मानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति अगर कोई पार्टी दिला सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी दिला सकती है। और अमित शाह इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर मुसलमानों का वोट बिल्कुल थोक में कांग्रेस के साथ चला गया तो फिर कांग्रेस को 150 के आसपास पहुंचने से, 130 135 के आसपास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और कांग्रेस के 130 के पार पहुंचने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के 215 के आसपास आना, और फिर कांग्रेस बड़े आराम से विपक्षी दलों के गठबंधन के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकती है, यानी मोदी और अमित शाह की जोड़ी की विदाई हो सकती है। इसलिए अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लड़ाने की कोशिश एक तरह से तेज हो गई। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्या आप सोच सकते थे कि किसी राजनीतिक दल के सबसे बड़े परिवार का यानी मुखिया के परिवार के किसी महिला सदस्य का अपमान हो और उस पार्टी के बड़े से बड़े दिग्गज नेता पूरे सीन से ही गायब नजर आए। रमेश विधुरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं, इस बार कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं।
गांधी परिवार, कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि वो कालकाजी विधानसभा की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे और इसके बावजूद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने बड़े बड़े एसी कमरों में, एसी मुख्यालयों में बैठे रहते हैं, सड़क पर उतरने की जहमत नहीं उठाते हैं। अब आप क्या सोच रहे होंगे या आप कहेंगे कि विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन पहले एक वीडियो देखिए। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद बात करता हूं। इस वीडियो में देखिए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रमेश बिधूरी के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेम प्लेट के साथ वो क्या कर रहे हैं, दरवाजे के साथ वो क्या कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रमेश बिधूरी के घर के बाहर उन्होंने लिख दिया महिला विरोधी। कई तरह की आलोचना की गई, नारे लगाए गए रमेश बिधूरी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ भी नारे लगाए गए। लेकिन इन चेहरों में देखिए, क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस के प्रथम परिवार यानी गांधी परिवार की महिला सदस्य का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और तमाम नेता, महिला नेता भी ट्विटर पर पोस्ट कर इस अपमान की आलोचना कर रही है, रमेश बिधूरी की आलोचना कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना कर रही है। लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस के प्रथम परिवार की महिला सदस्य के अपमान पर सड़कों पर नहीं उतरा, क्योंकि उनको यह लगा कि ठीक है, ये प्रियंका गांधी का अपमान है, ठीक है, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को उतार देते हैं, विरोध कर आएंगे, एक रस्म अदायगी हो जाएगी, कहने को हो जाएगा कि कांग्रेस संगठन ने विरोध किया है। लेकिन उनकी चुप्पी, उनके घर बैठने ने कांग्रेस के अंदर उभरते नजर आ रहे दो राजनीतिक खेमों की कलई खोल दी है। दोस्तों, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि अमित शाह की रणनीति कामयाब होती जा रही है? याद कीजिए, कुछ दिन पहले पिछली लोकसभा के सत्र में यानी अगस्त में राहुल गांधी ने वायनाड की आपदा को प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। अमित शाह ने उसको नहीं माना, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में सांसद बनने के बाद, केरल के वायनाड से लोकसभा की सांसद चुने जाने के बाद प्रियंका गांधी ने उसी मांग को लेकर अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने महज 1 महीने से भी कम समय में, 24-25 दिनों में प्रियंका गांधी की उस मांग को मान लिया। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर, ट्विटर पर पोस्ट कर अमित शाह को धन्यवाद कहा, और प्रियंका गांधी द्वारा अमित शाह को कहे गए धन्यवाद के उस शब्द को, उस ट्वीट को, उस पोस्ट को नेशनल मीडिया ने बड़े बड़े अक्षरों में छाप दिया, बड़े बड़े खबरें बनाकर वीडियो के रूप में दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के हलके से यह भी प्लांट करने की कोशिश की जा रही है, यह भी लगातार कहने की कोशिश की जा रही है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के मुकाबले ज्यादा गंभीर नेता है, ज्यादा समझदार नेता है, ज्यादा मुद्दों पर टिकी रहती हैं और सरकार के साथ सामंजस्य बनाते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा काम करवाने को आतुर रहती है। सोचिए कि संसद का जो शीतकालीन सत्र था, बतौर लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी का पहला ही सत्र था और उनको राहुल गांधी के ऊपर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश कांग्रेस के खेमे की बजाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। मैं क्यों कहा मैंने ऐसा दोस्तों, कि क्या कांग्रेस अमित शाह के जाल में फंस गई है? क्या कांग्रेस अमित शाह के रणनीति के कुचक्र में फंस गई है? कम से कम प्रियंका गांधी वाले एपिसोड से तो यही समझ नजर आता है, यही चीजें निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस दो खेमों में बंट गई है। एक खेमा जो राहुल गांधी के साथ है, दूसरा खेमा जो प्रियंका गांधी के साथ है। प्रियंका गांधी के साथ वाला खेमा अभी बहुत छोटा है, नहीं तो इतने बड़े अपमान पर, रमेश बिधूरी द्वारा इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों पर, अपमानजनक बयान पर, जिस स्टाइल में बाद में रमेश बिधूरी ने खेद जताया, उससे पहले ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही। रमेश बिधूरी बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि बताइए, प्रियंका गांधी ज्यादा सम्मानित महिला है कि प्रियंका गांधी की तुलना में हेमा मालिनी ज्यादा सम्मानित महिला है, जिनके गालों जैसी सड़क बनाने का वादा एक बार लालू प्रसाद यादव ने किया था। तो इन शब्दों में वो तीखी अपमानजनक टिप्पणी कर गए प्रियंका गांधी के खिलाफ, बाद में खेद जताया। लेकिन अगर उस खेद की भाषा आप पढ़ेंगे तो वो भी बहुत दिलचस्प है। लेकिन कांग्रेसियों का खून नहीं खौला, कांग्रेसी नेताओं को, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को यह समझ नहीं आया कि प्रियंका गांधी के अपमान पर उनको सड़कों पर उतरना चाहिए, यानी वो कहीं ना कहीं
अमित शाह की खेमेबंदी वाली जो राजनीति है, अमित शाह के परिवार और पार्टी को बांटने वाली जो राजनीति है, उस राजनीति में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये राजनीति का दौर आगे चला तो ये चीजें और भी ज्यादा विकट होती जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा दोस्तों? आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विघटन के बाद चाचा के अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के बाद चाचा के साथ बहुत ज्यादा नेता नहीं गए थे, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव ही नहीं जीत पा रहे हैं। ना वो 2017 का विधानसभा चुनाव जीत पाए, ना वो 2022 का विधानसभा चुनाव जीत पाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की क्या हालत हो गई है, ये हमें और आपको सबको पता है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के इतिहास में जब से शिवसेना का उभार हुआ, यानी जब से शिवसेना एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई, उसके बाद सबसे कम सीट पर है। चौटाला परिवार की हरियाणा में क्या हालत हो गई है। एक समय जिन चौटाला परिवार की इजाजत के बिना हरियाणा में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, आज हरियाणा में चौटाला परिवार की राजनीतिक विरासत लगभग लगभग समाप्ति की ओर है, लगभग लगभग खत्म होने की ओर है। और इन तमाम प्रदेशों की राजनीतिक दशा और दिशा बिल्कुल बदल गई है। बिहार का जिक्र जैसा मैंने किया कि वहां जांच एजेंसियों के डर का माहौल बनाकर कितना बड़ा फायदा भाजपा ने उठा लिया। नीतीश कुमार को लालू यादव के इस पाले में जाने से रोक दिया और तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव जो स्वभाव के तौर पर, नेचर के तौर पर लालू यादव अपने पिता के एक आज्ञाकारी पुत्र रहे हैं और उनकी राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी भी है, उन्होंने शायद अपने जीवन में पहली बार लालू यादव के सामने आंख उठाकर यह कहा होगा कि नहीं पिताजी, मुझे आपका यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है, नीतीश कुमार के साथ मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। इस तरह का माहौल बिहार में जांच एजेंसियों से बनवा दिया गया। पश्चिम बंगाल में भी खबरें आने शुरू हो गई है कि भतीजा अपने पार्टी को तोड़ेगा, ममता बनर्जी का साथ छोड़ेगा और आज नहीं तो कल वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। खेमेबाजी तो एक तरह से शुरू हो गई। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है और अब सबसे बड़ा दांव अमित शाह ने खेल दिया है कांग्रेस और गांधी परिवार के ऊपर। और अगर ये दांव कामयाब हो जाता है, जो फिलहाल आज की सूरत हाल में तो लग रहा है वाकई भाई बहन बंटने जा रहे हैं, भाई बहन अलग होने जा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलग अलग खेमे बनने लगे हैं। प्रियंका गांधी के अपमान पर पूरी कांग्रेस पार्टी उठकर सड़कों पर नहीं आ रही है। बड़े बड़े नेता कहां गायब है समझ नहीं आ रहा, राहुल गांधी कहां गायब है किसी को पता नहीं। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आने लगी है। तो अगर कांग्रेस बट गई, गांधी परिवार बट गया, तो इस देश की समूची राजनीतिक दशा दिशा बदल जाएगी, 360 डिग्री बदल जाएगी और ये लोकतंत्र के लिए किसी भी हालत में अच्छा नहीं होगा। लेकिन बट रहा है, बांटा जा रहा है, लड़ रहे हैं लोग और इनको लड़ाया जा रहा है। सोचना इन राजनीतिक दलों के नेताओं को है, दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।